Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट एंड उसी रेकी हीलिंग मास्टर टीचर हूँ। सो आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारी एफर्मेशन सीरीज चल रही हैं, तो आज मैं एक एफर्मेशन के साथ हम किस तरीके से मैनिफेस्ट करने वाले हैं उसकी टेक्निक मैं बताने वाली हूँ। तो ये जो है ना, ये जो टेक्निक ये एकदम उन लोगों के लिए है जिनको बहुत कम मेहनत करनी है और इजीली मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, ये भी मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। भले इसमें हम लोग जैसे पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, कोई एक सिचुएशन आप चाहते हैं वो अट्रैक्ट आप करना चाहते हैं, कोई जैसे कि कुछ हटके वाला आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ के लिए, और शॉर्ट टाइम पीरियड में आप कोई मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए आप इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मनी को अट्रैक्ट करना है, मैंने जो टेक्निक इस टेक्निक में मैंने मनी को अट्रैक्ट किया था, तो आप सिमिलर वे में आप एफर्मेशन को बनाकर आप जो है ये शॉर्ट पीरियड में आप मनी को या जो भी पर्सन को आपको अट्रैक्ट करना है, अपने एसपी को आपको अट्रैक्ट करना है, तो आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं सेम टेक्निक से। ये टेक्निक करने में सिर्फ और सिर्फ आपको 11 डेज लगेंगे। 11 डेज तक आपको इस प्रैक्टिस को करना है डेली बेसिस पर। अगर एक दिन भी आपको गैप आ जाता है, एक दिन भी आप अगर भूल जाते हैं, तो आपको वापस से डे 1 से स्टार्ट करना होगा। एंड यस, आपको डे 1 से स्टार्ट करना होगा। सो किस तरीके से हम इन एफर्मेशन को प्रैक्टिस करेंगे, तो 111 एफर्मेशन टेक्निक है ये। एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन मेथड आप बोल सकते हैं। ये भी मेरा बनाया हुआ है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। 11 डेज या कभी 7 डेज हो जाता है, कभी 21 डेज होता है। तो जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो चीज़ें मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ये 111 मैनिफेस्टेशन टेक्निक हम बोल सकते हैं। इसमें हम वापस से एक एफर्मेशन के साथ हम काम करेंगे, कोई भी एक चीज़ के ऊपर। ठीक है, कोई एक मैनिफेस्टेशन आप चाहते हैं कि ये पूरा हो, तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है। सेकेंड, आपको एफर्मेशन बनाना है। एफर्मेशन किस तरीके से बनाएंगे, ऑलरेडी वीडियो आपके आई बटन पर है, आप देख सकते हैं। एफर्मेशन किस तरीके से बनाना है आप उसे देखकर एफर्मेशन को बना सकेंगे। सेकेंड पॉइंट तक जैसे ही आप आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट आता है 111 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपनाना। थर्ड पॉइंट में आपको करना ये है कि एक एफर्मेशन को आपको 11 टाइम्स लिखना है। तो सबसे पहले आप अपने एफर्मेशन जर्नल को निकालेंगे, उसमें 1 से 11 तक नंबरिंग कर लेंगे। फिर अपने पूरे फीलिंग्स के साथ, जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है, और उस फीलिंग में रह के, हैप्पी वाले फीलिंग में रह के आपको उस एफर्मेशन को 11 टाइम्स लिखना है। दैट्स इट। 11 टाइम्स आपको उस एफर्मेशंस को लिखना है। अब ऐसे ही आप 11 डेज तक करेंगे। अब पेन कौन सा होगा, पेन आप रेड यूज कर सकते हैं, ब्लू यूज कर सकते हैं, अगर मनी रिलेटेड है तो आप ग्रीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इंक से आप अपने जो एफर्मेशन है उसे लिख सकते हैं। टोटल 11 टाइम्स फॉर 11 डेज इसे आपको लिखना है। जैसे ही 11 डे हो जाता है, आपने लिख लिया है, देन हमारा प्रोसेस आता है सरेंडर वाली। बुक आपने कर लिया है बंद एंड अपने हाथ जोड़ लिया है। जिनको भी आपने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया था, लाइक थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, जिनको भी आप भगवान को मानते हो, उनका नाम लो और उनको बोलो, अगर ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, अगर ये मेरे लिए बना हुआ है, तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए ये चीज़ को मैनिफेस्ट होने में। अब ये पूरा चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। अगर ये मेरे लिए है तो प्लीज़ इसे जल्दी से भेज दीजिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे भी अच्छी चीज़ मेरे लिए रखी हुई है आपने, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब जब आपने इस चीज़ को सरेंडर कर दिया है, जो भी मैनिफेस्टेशन है उसे सरेंडर कर दिया है, अब आप ना उसके बारे में सोचेंगे, ना आप सेल्फ डाउट निकालेंगे कि क्या मैंने सही ढंग से किया है या मैंने कोई गलत काम किया है या मुझे वापस से कोई और टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग लिख रहे थे, जब हमने एफर्मेशन बनाया है, तब हमने क्या लिखा था, वो चीज़ ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। और जब आपको वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है, आपने फीलिंग्स के साथ लिखा है, तो क्या ज़रूरी है वापस से लिखना, वापस से उस चीज़ के लिए कोई और टेक्निक करना? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सरेंडर कर चुके हैं। एंड बाद में इन फ्यूचर जब भी हमको डाउट्स आएंगे कि क्या मैंने सही किया है या गलत किया है, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करेंगे, और या फिर वापस से हमने एक बार प्रेयर कर लेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, ये बार बार आप मुझे याद दिला रहे हो, मे बी ये मेरे
ऑन द वे है, मेरे मैनिफेस्टेशन के ऑन द वे है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप प्रेयर कर लेंगे, ठीक है। दूसरा कोई भी टेक्निक आप इसके लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास है, आपको मिल चुका है, ठीक है। आपने सरेंडर कर लिया, आपने ये सारे टेक्निक कर लिए। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको एंजॉय करना है, या अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप दूसरा कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे मैनिफेस्टेशन के लिए, सेम मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, दूसरे मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है। तो अपना ध्यान जो है उसे डाइवर्ट करो। अब ये सारे टेक्निक कर लिए, बस हो गया, इतना ही काम करना था। और आपको देखना धीरे धीरे करके ये मैनिफेस्टेशन आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको साइंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस से इस टेक्निक को याद करें, बस उस समय ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। एक बार आपने जो चिट्ठी लिख लिया है भगवान को, एक बार जो आपने भेज दिया है कि ये मुझे चाहिए और वो आने वाला है, उस समय और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शांत बैठे रहना है। वो जो आपने ऑर्डर दिया है अपने यूनिवर्स को, अपने भगवान को, वो आपके पास आ रहा है, आपको बस वेट करना है, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे से हीलिंग कोर्सेज सीखनी है, हीलिंग्स किस तरीके से करते हैं, रेकी हीलिंग क्या है, एंजल्स के साथ हम किस तरीके से हमारे मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं रेकी के माध्यम से, और अपने मैनिफेस्टेशन को बूस्ट अप करने के लिए अगर आपको फेरी हीलिंग सीखनी है, आपके फेरी गाइड से आपको मिलना है, तो आप मुझे मेरे कोर्स सीखने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं spiritualcoachsurbi@gmail.com पर, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9167917644 पर। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल, ऑलवेज ब्लेसिंग्स एंड बाय बाय।